जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपको जो है बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न को एक बार पढ़िए जरा। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग जो है 365 होना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं इसको बनाएंगे कैसे। देखिए प्यारे बच्चों, इसको बनाने का तरीका है कि किसी एक को जो है मान लीजिए आप, जैसे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या किया, x मान लिया। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो समझिए यहां से, अब समझिए प्यारे बच्चों, दूसरा धनात्मक पूर्णांक को हमने x+1 लिख दिया। कैसे लिखा, क्यों लिखा, समझिए आसान भाषा में। देखिए क्रमागत कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये सब जो है क्रमागत है। क्रमागत कहने का मतलब हुआ पहली वाली जो संख्या है इसमें एक जोड़िएगा तो इसकी अगली वाली संख्या आना चाहिए। तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, तीन में एक जोड़ेंगे 4। देख रहे हैं, क्रमागत कहने का मतलब हुआ वो कोई भी संख्या क्रम से होना चाहिए। मान लीजिए सभी में एक, अगर पहली संख्या में एक जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या आ जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है, जब ये दोनों क्रमागत है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा पर बच्चों, आप बताइए खुद से, तो x+1 हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। इसलिए जो है पहला धनात्मक को x मानिए, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा। ये दोनों क्रमागत है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365, तो ये दोनों, इस दोनों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए अब x का वर्ग करिएगा, वर्ग कहने का मतलब x पर पावर 2। क्लियर है, दोनों का योग पूछ रहा है जनाब। दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 का वर्ग कर देंगे, बराबर कितना दिया हुआ है 365। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये पहला धनात्मक पूर्णांक है, इसका हमने वर्ग कर दिया, जोड़ दूसरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिया, इस दोनों का वर्गों का योग कितना दिया हुआ था 365। ये सभी आपको प्रश्न में दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए सभी को आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए x का घात 2 है, इसका मतलब x, ये x² हो गया, फिर प्लस x+1 का, ये देखिए होल स्क्वायर में हो गया, तो x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस 2ab, 2 गुने a की जगह x गुने b की जगह 1 प्लस क्या हो जाएगा b² मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है, बराबर क्या हो गया 365। ये a+b के होल स्क्वायर पे हमने इसको तोड़ दिया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ जो है x² है, फिर प्लस x² है, फिर जो है अब 2 को x, 2 गुने x गुने 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो गया 365। अब देखिए पर बच्चों, यहाँ x² है, यहाँ x² है, एक x² यहाँ है, एक x² यहाँ है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा। क्लियर है, प्लस क्या हो गया 2x प्लस 1। अब 365 को क्या करेंगे हम लोग, इसी बराबर के बाईं साइड ले आएंगे एक की तरफ, तो इसका साइन बदल जाएगा क्योंकि ये प्लस इसमें छिपा हुआ है। बराबर के बाईं साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या बचा, जब 365 को बराबर के बाईं साइड ले आए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 0 बच गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए तो यहाँ 2x² हो गया प्लस 2x। अब एक में से 365 को घटाएंगे, पर बच्चों एक में से 365 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -364। क्लियर है, बराबर 0। इसको और आसान बनाने के लिए क्या करिए आप, देखिए 2 सभी जगह कॉमन है तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x² बचेगा, फिर प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लिए सिर्फ x, और फिर यहाँ देखिए माइनस, जब 2 कॉमन ले लिए तो इसमें ये भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। जो 2 कॉमन ले लिया हमने पूरा। अब देखिए इस 2 को जो है बराबर की दाईं साइड भेजेंगे 0 की तरफ, यहाँ देखिए x² प्लस x माइनस 182, अब बराबर जो है 0 हो जाएगा। क्यों, समझ लीजिए, जब 0 के तरफ जो है 2 आएगा तो 0/2 बराबर क्या होगा 0 ना होगा, 0/2 मीन्स 0। क्लियर है, समझ में आ गया। इसलिए डायरेक्ट हमने इसको 0 लिख दिया। तब आपके सामने द्विघात समीकरण क्या निकला, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका जो है आपको हल करना है। अब देखिए कैसे करेंगे हल, समझिए इसको।
देखिए पर बच्चों यहाँ क्या करिए, एक्स स्क्वायर के गुणा यहाँ क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो एक छिपा है। एक को जो है इसके कांस्टेंट संख्या जो है अचर पद मतलब लास्ट वाला जिसमें एक्स उक्स नहीं लगा हो, इससे गुना कर लेना है। तो एक को जो है ये -182 से गुना करिएगा तो कितना होगा, -182। ये संख्या -182 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके साइन को अभी छोड़ दीजिए और 182 को क्या करिए आप अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से तोड़ लीजिए। 2 से लगाएंगे 2 91, फिर 7 से 13, फिर 13 1 आ गया, आपको रुक जाना है। तो 182 बराबर क्या आप लिख सकते हैं सभी को गुना के रूप में, तो 2 गुने 7 गुने 13। 1 को नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो वही सेम संख्या रहता है। क्लियर है। अब देखिए, अब बीच वाला जो संख्या है, अब इस सभी संख्या से पेयर करके आप दो संख्या ऐसे निकालिए जिसको जोड़ने पर जो है x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए, गुना करने पर -182। क्लियर है। तो वो संख्या कौन हो जाएगा बच्चों, तो यहां से आप खुद समझ सकते हैं। तो 7 दूनी 14 और एगो संख्या 13 है, तो 14 और 13 ये ऐसा संख्या जिसको गुना करिएगा तो 182 आ जाएगा। आप देखिए क्या करिए, अब साइन आप अपने मन से लगाइए। क्या चाहिए, प्लस में x चाहिए, तो बड़ा वाला को प्लस रखेंगे, छोटा वाला को माइनस। क्लियर है। तो +14 और -13 वह संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +x आएगा, मतलब 1 आएगा। ये दोनों में अपने मन से x लगा लेंगे और गुना करने पर -182 आ जाएगा। अब इसके जगह डायरेक्ट इस दोनों को आप रख सकते हैं। तो x² प्लस क्या है 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से दो जो है टर्म इस तरह से बदल लीजिए। अब इसमें कॉमन खोजिए। देखिए यहाँ जो है x² है तो मतलब एक x तो यहाँ छिपा है, यहाँ भी एक x है, तो x यहाँ मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ जब इसमें x² में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, फिर प्लस यहाँ से x ले लिया तो 14 बचा। फिर अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ -13x है, -182 है। अब किसी भी तरह x जो है x + 14 यहाँ आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी आपका कॉमन सही है। x + 14 आप इस तरह से अपने मन से पहले लिख लीजिए। अब देखिए x + 14 कहां से आएगा, मतलब यहाँ -13 हमने कॉमन ले लिया। -13 कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि जो संख्या माइनस में है उसे वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो -13 यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस में x हो जाएगा। ये फिर ये जो है माइनस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा। जब 13 से इसमें 182 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 14। तो जब यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा तो 14 ऑटोमेटिक बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बराबर 0। इस तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए x + 14 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी तो कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ सिर्फ -13 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। x + 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -14, बराबर के दाईं साइड भेजेंगे साइन बदल जाएगा। x - 13 बराबर 0, तब x बराबर ये जो है बदल जाएगा साइन, तो क्या होगा 13। देखिए पर बच्चों ऊपर आप देखिएगा, आपने पहला धनात्मक पूर्णांक को x माना है और यहां देखिएगा तो ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक संख्या आ गया है, मतलब ये जो है इसे हमको नहीं लेना है। तो धनात्मक वाला x ये हम ले सकते हैं। पहला जो है धनात्मक संख्या क्या निकला, तो पहला धनात्मक संख्या x बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो 13 आ गया। 13 पहला धनात्मक संख्या है। तो दूसरा धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, अपने मन से बताइए, दूसरा धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों x + 1 मतलब क्या हो गया, 13 + 1 क्या हो गया 14, तो दूसरा संख्या 14 आ गया। तो पहला संख्या 13 और दूसरा 14 है, यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। देखिए यही वो संख्या है जो देखिएगा ये जो है क्रमागत रूप में है और इसको जब गुना करिएगा इनके वर्गों का योग जो है 365 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए पर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।